कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत तो दर्ज कर ली है, लेकिन असली पेच अब मुख्यमंत्री के नाम पर फंसा है। इस फेरिस्त में पूर्व सीएम और राज्य के कद्दावर नेता सिद्धरमैया और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार का नाम सबसे आगे है। अब इसे लेकर अब बेंगलुरु की सड़कों पर पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। ऐसा लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ता भी अब दो खेमों में बंट गए हैं। दोनों ही नेताओं के समर्थक अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। जगह जगह लगे इन होर्डिंग्स पर अपने अपने नेता को सीएम बनाने की मांग चस्पा दी गई है। वैसे तो अभी कांग्रेस ने कर्नाटक में सीएम के नाम पर फैसला नहीं किया है, लेकिन इससे पहले ही सिद्धरमैया के समर्थकों ने बेंगलुरु में उनके आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया, जिसमें उन्हें कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बताया। उधर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार के समर्थकों ने भी बेंगलुरु में उनके आवास के बाहर एक पोस्टर लगाकर उनको राज्य का अगला सीएम घोषित करने की मांग की। समर्थकों का दावा है कि डीके शिव कुमार ही वो नेता हैं जिन्होंने चुनाव में पहले कांग्रेस को एक करने का काम किया। वो 8वीं बार यहां से चुनाव जीते हैं। इस बार उनकी जीत का मार्जिन भी बहुत ज्यादा है। उन्होंने जिस मार्जिन से निकट प्रतिद्वंदी को हराया है वो पूरे राज्य में रिकॉर्ड है। I want him to become chief minister because he has worked very hard from past 3 years after he becoming KPCC president. So he has won 8 times from our constituency. Now highest lead he has got now. Last time also he had around 80,000 lead winning. Now he has got 1,22,000 as lead. It is a record in Karnataka. डीके शिव कुमार के कुछ समर्थक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने नेता को सीएम बनाने के लिए अपने बालों तक को नया लुक दे दिया है। आप भी देखिए। वहीं डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश का भी कहना है कि अगर उनके भाई को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। उन्होंने इस जीत के लिए बहुत मेहनत की है। As a brother, definitely I will be happy if he becomes CM. I don't know all these things. As a common man, as a brother of DK Shiv Kumar, I will be the most happiest person if he becomes chief minister. उधर सिद्धरमैया के समर्थक भी अपने नेता को सीएम के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर गए हैं। कोई अपने सीने पर उनका नाम लिखवा कर आया है तो किसी ने अपनी बाजू पर ही लिखवा लिया सिद्धरमैया सीएम। सिद्धरमैया के बेटे और कांग्रेस नेता यतींद्र सिद्धरमैया ने 13 मई को वोटों की गिनती से पहले ही कह दिया था कि उनके पिता को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। यतींद्र ने कहा कि उनके पिता ने पूरे कर्नाटक में पार्टी के लिए कैंपेन किया है। एक एक जिला, एक एक शहर तक वो पार्टी की विचारधारा को लेकर गए। इस जीत में उनकी अहम भूमिका है। अगर वो सीएम बनते हैं तो मुझसे ज्यादा खुशी भला किसे होगी। Already told you as a son, I want him to become the CM, and as a citizen of Karnataka and a congressman, also I would like him to become CM because of his efforts, because he toured and campaigned extensively throughout Karnataka. The Congress has won. His contribution is very large in this election result. So if he becomes, I'll be happy. उधर कांग्रेस नेता रामलिंगर रेड्डी का कहना है कि अभी और भी प्रत्याशी हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने इन दोनों दिग्गजों के फिलहाल फैसला पार्टी आला कमान पर छोड़ दिया है। गौरतलब है कि कर्नाटक चुनाव के नतीजों में कांग्रेस पार्टी को कुल 224 सीटों में से 135 सीटों के साथ बहुमत मिला है। वहीं बीजेपी केवल 66 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। जेडीएस को भी इस चुनाव में काफी नुकसान झेलना पड़ा है। पार्टी को 19 सीटें मिली हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि कर्नाटक में आज कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी यानी सीएलपी की मीटिंग होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला हो जाएगा। लेकिन ताजा जानकारी ये आ रही है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सीएलपी की बैठक से पहले दिल्ली आ रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। यानी ऐसा भी हो सकता है कि सीएम के नाम पर होने वाला फैसला एक दिन और टल जाए। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।